डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 30 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 30। चैप्टर 1, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। मतलब यहाँ पर आपको चैप्टर दिया गया है कि सर्जरी की जीत। देखिए क्या है इसमें। ट्रिकी, ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटे से कुत्ते का नाम है जिसे उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है। और ओवरफेड का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जा रहा है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह मतलब सीरियसली बीमार हो गया है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरेट हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। और उसके बाद बीमार होने के बाद उसकी मिस्ट्रेस एक वेटरनरी डॉक्टर से उसे ट्रीट करने के लिए लेके जाती है जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट, जिसने यह स्टोरी लिखी है। नरेट्स मतलब लिखना, मतलब जिसने ये स्टोरी लिखी हुई है कि डॉग का ट्रीटमेंट कैसे किया गया है। हाउ वाज द डॉग रिकवर, और डॉग किस तरह से ठीक हुआ है, रिकवर हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो चलिए यहाँ पर दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है, आई का मतलब यहाँ पर नरेटर है। नरेटर कौन है यहाँ पर? हमारा डॉक्टर हैरियट। तो यहाँ पर डॉक्टर हैरियट क्या कहते हैं? आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी एक छोटे से डॉग का नाम है, ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड हूँ। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार को रोक लिया जब मैंने गली में छोटे से कुत्ते को देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसकी अपीयरेंस को, उसकी लुक को देखकर शॉक रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ज़्यादा, ह्यूजली मतलब काफ़ी ज़्यादा, वह बहुत ज़्यादा फैटी लग रहा था, मोटा लग रहा था। लाइक ए हीटेड सोसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। सोसेज का मतलब है कि मतलब बहुत ज़्यादा खाद्य वस्तु भरी हुई थी उसके अंदर, मतलब मांस आदि से भरी हुई खाद्य वस्तु। ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि उसकी लेग से लेकर उसकी बॉडी के हर एक कॉर्नर में, हर एक कोने में सोसेज भरा हुआ है, मतलब मांस आदि से बहुत ज़्यादा खाद्य वस्तु भरी हुई है। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें, उस ब्लड शॉट का मतलब वही उसके खून, मतलब उसका रक्त का हर एक शॉट, मतलब इसको हम कहते हैं कि जैसे उसके शरीर में जितना भी खून था वह मतलब मुझे बहुत सीधे स्ट्रेट घूर कर देख रहा था। और उसकी टंग जो है, उसकी जीभ जो है वह उसके जबड़े से बाहर निकल आई थी। लोल मतलब बाहर निकल आना, उसकी जीभ उसके जबड़े से बाहर निकल आई थी। मिसेस पैम्फ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन। मिसेस पैम्फ्रे ने जल्दबाजी में एक्सप्लेन किया। मिसेस पैम्फ्रे कौन है? यह उसकी मिस्ट्रेस का नाम है। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। लिस्टलेस का मतलब इच्छा रहित। वो कहती है कि अब इसकी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि यह कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप, इसीलिए मैं इसे खाने के बाद कुछ और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मील, थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा मील दे देती हूँ ताकि यह, इसकी बॉडी बिल्ड हो सके, मजबूत बन सके। सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और मैं इसे कुछ माल्ट और कोड लिवर ऑयल दे देती हूँ, एक हॉर्लिक्स का बाउल दे देती हूँ रात में सोने से पहले। नथिंग मच रियली, वास्तव में मैं इससे ज़्यादा उसे और कुछ नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने इसकी स्वीट, मतलब जो मैंने मीठी चीज़ें बंद की थी, कट की थी, क्या तुमने उन्हें बंद कर दिया है? ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम टू बी सो वीक, मैंने उसे थोड़े टाइम के लिए रोक दिया था लेकिन यह मुझे बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा। आई हैड टू रेलेंट, मैं इसे मतलब यह तरस रहा था मीठी चीज़ें खाने के लिए। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट आल्सो, इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, उसने दोबारा से नीचे उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वह मुसीबत में था। ट्रिकी
ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का फॉल्ट क्या था कि वह लालच करता था, किस चीज़ का, खाने का। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह नहीं जानता था कि किस तरह से खाने को मना किया जाता है। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन और रात मतलब जितना भी मील उसे दिया जाता था वह उतना मील ले लेता था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पैसेज था, एक्सट्रैक्ट था, इसे हम रीड कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टडी करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज आई रेफर्ड टू इन दिस अबव एक्सट्रैक्ट, वाई वॉज ही वरीड। देखिए आई का मतलब कि यह पैसेज जो है हमारा किसने लिखा है, तो यह पैसेज हमारा लिखा है मिस्टर हैरियट ने। तो आई रेफर टू द वेटरनरी डॉक्टर हु इज नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। ही वॉज वरीड टू सी द अपीयरेंस ऑफ मिसेस पेम्फ्रेज डॉग ट्रिकी, वह ट्रिकी की अपीयरेंस को देखकर वरीड था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Tricky's only fault was greed, says the narrator. What might be Mrs. Pumphrey's only fault? Mrs. Pumphrey's only fault was the pampering attitude towards her pet dog Tricky. उसका खाली फॉल्ट यही था कि वह अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा लाड करती थी उसके साथ। हर पैम्परिंग स्पॉइल्ड डॉग हेल्थ एज शी लेट हिम टू ओवर ईट विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज। वह अपने डॉग को ज़रूरत से ज़्यादा खाने को देती थी बिना किसी एक्सरसाइज के। Next, come to question number third. What extra did Mrs. Pamphray start to give Tricky and why? Mrs. Pamphray ने उसे कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए क्या शुरू किया और क्यों? Mrs. Pamphray thought that Tricky was suffering from malnutrition, so he started to give him cod liver oil and malt between the meals and Horlicks at night as extra. Mrs. Pamphray ने सोचा कि वह माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार हो गया है, इसीलिए उसने कोड लिवर ऑयल और मतलब खाने के बाद उसे हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया ताकि वह बिल्डअप हो सके, मजबूत बन सके। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे एग्जिस्ट? इफ यस, इज इट ए गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन? वाई और वाई नॉट? क्या पेरेंट्स भी मिसेस पेम्फ्रे की तरह एग्जिस्ट, मतलब मिसेस पेम्फ्रे की तरह होते हैं? यदि हाँ तो क्या मतलब इट इज़ ए गुड थिंग टू पैम्पर चाइल्ड, क्या हमें अपने बच्चों से इस तरह से लाड करना ठीक रहता है? वाई और वाई नॉट? अगर ठीक है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं? Yes, parents like Mrs. Pamphray definitely exist. These people spoil their children by making sure all their demands and are met. They spoil their children in the name of love and care. They not feed them junk but also spoil their social habits. This kind of behavior is very harmful for children. कुछ पेरेंट्स मतलब हमारे जैसे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को प्यार और केयर के नाम पर सारी इच्छाएं उनकी पूरी करते हैं, उनको जंक फूड खिलाते हैं, उनकी आदतें बिगाड़ते हैं, तो यह बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। Such overprotective parents' behavior hinders their growth as adults. In fact, it sows the seed of greed and dependency in them. इससे क्या होता है, हम बच्चे को आगे बढ़ने ही नहीं देते, हम बच्चे को सीखने नहीं देते कि उसे क्या करना है लाइफ में, बल्कि हम हर कदम पे उसके साथ रहते हैं। For them, hard work is a myth as they get everything easily. उन्हें हार्ड वर्क करना आता ही नहीं, उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। Over pampered children often fail to face the hardship of life later, as for them life has been a cakewalk. Pampering children in moderation is healthy, but excess it is harmful. बच्चों को लाड लडाव करना मतलब बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना हेल्दी नहीं है, बल्कि यह उनके लिए हार्मफुल है। यदि हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देते हैं तो वह लाइफ में क्या करना है यह सीख ही नहीं पाते। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। Thanks for watching. Have a nice day.